नमस्कार, मैं रविश कुमार। रिमोट के बिना ना तो टीवी चलता है ना राजनीति। अब तो घर के दरवाजे से लेकर पंखे तक रिमोट से चलने लगे हैं। सबसे बड़े रिमोट यानी रोबोट का तो हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। हमारी लोक संस्कृति में रिमोट पुराण के अलग अलग रूप आपको मिलेंगे, लेकिन राजनीति में यह मुद्दा इतना छूमुई क्यों बन जाता है? क्यों जब यूपीए में डुअल पावर सिस्टम, हिंदी में सत्ता के द्विकेंद्रीय व्यवस्था की बात आती है तो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अब तो यूपीए शासन की इस प्रणाली पर सवाल दिग्विजय सिंह ने भी उठा दिए। दिग्विजय ने न्यूज एक्स चैनल की राजनीतिक संपादक प्रिया सहगल से एक इंटरव्यू में कहा कि यह सिस्टम ठीक से नहीं चला। साथ में यह भी जोड़ दिया कि जो प्रधानमंत्री हो उसे काम करने की आजादी भी होनी चाहिए। यही तो बीजेपी कह रही थी। वक्त देखिए, जिस व्यवस्था को 2004 में त्याग से जोड़ा जा रहा था, कांग्रेस के नेता सोनिया के प्रधानमंत्री न बनने और मनमोहन सिंह के बनने को महान त्याग से जोड़ रहे थे, उसी पर अब सवाल करने लगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 2014 में राहुल गांधी को किसी को प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं करना चाहिए। 2004 से 2013 में ऐसा क्या बदल गया कि प्रधानमंत्री और सोनिया की इस जुगलबंदी को पार्टी के भीतर से ही समस्या के रूप में देखा जा रहा है? कुछ तो है, वरना जनार्दन द्विवेदी के कहने के बाद यह एक आदर्श व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह यह नहीं कहते कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। अब इस तस्वीर को भी याद कीजिए, 2009 की है। यूपीए प्रथम चुनाव में जा रही थी और घोषणा पत्र जारी करने के वक्त जब सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने घोषणा पत्र पर अपनी तस्वीर पर हाथ रख दी और बिना कह दिया कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तमाम मौकों पर सोनिया मनमोहन की साथ साथ की तस्वीर आपको नजर आएगी, मिल जाएगी। गूगल सर्च कीजिए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसी नई संस्था सोनिया गांधी के लिए ही बनी और वे इसके जरिए सरकार का हिस्सा बन गई। बाद में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद से उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फिर से वो इसकी संस्था की प्रमुख बन गई। अगर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का इतना प्रभाव होता इस दौर में, तो चिदंबरम चुनावी साल के इस बजट में सोनिया गांधी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर कटौती शायद नहीं करते। यूपीए द्वितीय में एनएससी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का वैसा जलवा नहीं रहा है। मनमोहन सिंह भी अब कमजोर कहे जाने के आरोपों पर मौन नहीं रहते हैं। इसी बजट सत्र में उन्होंने बीजेपी के बहाने और बीजेपी को और दूसरे को भी सुना दिया कि हमने पहली बार यह अहंकार नहीं देखा है। 2004 में बीजेपी का शाइनिंग इंडिया का अभियान ध्वस्त हो गया। 2009 में बीजेपी ने मेमना मनमोहन सिंह के सामने लौह पुरुष आडवाणी जी को उतारा था और हम सब जानते हैं कि नतीजा क्या रहा। क्या मनमोहन सिंह पहले से ज्यादा राजनीतिक होने लगे हैं? डरबन से लौटते वक्त जब उनसे पूछा गया कि वे प्रधानमंत्री फिर बनेंगे तो जवाब दिया कि जब नौबत आएगी तो देख लेंगे। इस पर बीजेपी ने भी हमला किया, लेकिन कांग्रेस का जवाब आया, वो ये कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आज कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी मनमोहन सिंह का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं सोनिया और मनमोहन सिंह की आदर्श जोड़ी है। कुछ तो है कि धूप छांव का खेल चल रहा है। रही बात बीजेपी की, तो ये जो हो रहा है उसी के मन मुताबिक है। ये उसी का मुद्दा है, उसका तुक्का लगता है निशाने पर लग रहा है। सत्ता केंद्रों का तनाव कांग्रेस की देन नहीं है। कांग्रेस में सोनिया मनमोहन से पहले इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव के जमाने में भी ये रहा। बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच तनाव की खबरें एनडीए के शासनकाल के समय के मशहूर राजनीतिक किस्सों में बनती रही, बदली जाती रही। आडवाणी को अंततः उप प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ा। टायर्ड वर्सेस रिटायर्ड का जुमला याद कीजिए अटल जी का। मुशर्रफ वाजपेयी वार्ता के टूटने के पीछे आडवाणी को भी कारण बताया जाता रहा। आरएसएस भी एक केंद्र बना रहा। इन दिनों मुलायम सिंह यादव भी रिमोट में बदल गए हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मगर मुलायम सिंह सार्वजनिक रूप से मंत्रियों को डांट देते हैं कि इतने महीने का वक्त है, सुधरिए वरना हटा दिए जाएंगे। रिमोट तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय से चला आ रहा है और कृष्ण और अर्जुन भी ज्यादा नहीं बताना चाहता। चलिए वर्तमान में आते हैं। पहला तो ये कि क्या सोनिया और मनमोहन सिंह के रिश्ते के तनाव इन बयानों के जरिए छलक रहे हैं? बीजेपी को क्यों सत्ता के दो केंद्र से दिक्कत है? सत्ता का एक केंद्र अच्छा और दो केंद्र खराब, ये किस दलील से? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपको बधाई और विशेष रूप से स्वागत। प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार आप प्राइम टाइम में आ रहे हैं। पहले भी थे लेकिन बने रहे, बहुत लोग तो हट जाते हैं, आप बने रहे। संजय निरुपम साहब, सांसद मुंबई से कांग्रेस। शेखर अय्यर साहब हैं पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। आप बीजेपी और दिल्ली की, ल्यूटियन दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति को आप अच्छे से कवर करते रहे हैं। प्रंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं। संजय जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने पेशा, अपना दफ्तर, अपनी कंपनी, अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ इस तरह से कोई सवाल और मुद्दा आ जाए, तो फिर भी हम एक गुंजाइश ढूंढेंगे आपके सवालों के
मेरे सवालों के जवाबों में कि एक नेता कहते हैं कि आदर्श व्यवस्था नहीं है, एक नेता कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, कि ये व्यवस्था चली नहीं। जनता क्या समझे इस व्यवस्था में, कहाँ क्या टकराव है और इसकी कमी से हम सब क्या भुगत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे नेता हैं और सभी लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं किसी भी विषय के ऊपर। लेकिन अधिकृत तौर पर जब कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कोई बात कहते हैं तो समझना चाहिए कि कांग्रेस की अधिकृत लाइन ये है। तो हमारे मुख्य प्रवक्ता या मीडिया कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे जनार्दन द्विवेदी जी, उन्होंने जो कहा है उस बात को जरा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पिछले 9 वर्षों से इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते संगठन की अपेक्षाएं और संगठन ने जो वादे किए थे लोगों से वोट मांगते समय, उन वादों को याद दिलाती हैं और उन वादों को याद दिलाने के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम भी बनाते हैं। तो एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था है और उस व्यवस्था के आधार पर 9 वर्षों से सरकार चल रही है। इसमें कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ है। जो बुरा हुआ है उसकी भी जवाबदारी हमारी है, जो अच्छा हुआ है उसका भी श्रेय हम लेना चाहेंगे। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को हम तलाश भी रहे, उन कारणों को दूर भी करें, उन कारणों से लड़ भी रहे हैं और आने वाले पार्टी में या सरकार में लड़ना पड़ेगा। ताकि वो कारण कहां ढूंढ रहे हैं आप, पार्टी में ढूंढ रहे हैं या सरकार में? क्योंकि एक दलील है कि सरकार से बहुत सारे सहयोगी दल चले गए, एक नकारात्मक छवि है। तो इन बयानों के जरिए यह भी समझा जा रहा है कि जो सरकार का जो गुड़ है, वो गुलगुला जो पार्टी जो पहले खाया करती थी अब वो नहीं खाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि पार्टी अब इन चीजों से अलग है। रवीश जी, सोनिया गांधी को बेसिकली बचाने की कोशिश हो रही है, जो सरकार की नाराजगी है। सोनिया जी को बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप बात समझिए, गठबंधन की जब आप सरकार चलाते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो आपका साथी है वो हमेशा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो जब वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी तो भी 24 पार्टियों का गठबंधन था और आते आते चुनाव का समय आते आते 6-7 पार्टियां रह गई थी। आज तो एनडीए में 2-3 पार्टियां रह गई हैं। तो बिल्कुल अब चुनाव का समय आया है तो बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां होंगी उनके अपने आग्रह, अपनी अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपनी एक पोजिशनिंग करने के लिए वो छोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस गठबंधन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, सबकी अपेक्षाओं की कदर करते हुए एक अच्छी सरकार चलाने की कोशिश की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर देश के अंदर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, तकलीफें थी, जिनको जूझने का भी हमने भरसक प्रयत्न किया है।